अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की मैथमेटिक्स मतलब रियाजी के बारे में समझाऊंगा। 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर वन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर वन मतलब यूनिट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। ठीक है, दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पे मैं आज करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन। इसके तकरीबन 8 पार्ट हैं। मैं तकरीबन एक या दो सवाल आपको कराऊंगा। बजरिया तज्ज़ी हल करें। बजरिया तज्ज़ी हल करने को कहते हैं सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। तज्ज़ी कहते हैं फैक्टराइजेशन को। ठीक है, सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा जी गाइस, ये देख लें क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मिडिल टर्म है मतलब 11x, इसके दो हिस्से कर देंगे। मतलब दो हिस्से कुछ इस तरह करेंगे कि आ, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बराबर में कॉफिशेंट 1 है जो नज़र नहीं आता। इसी तरह यहाँ पर बेस जो है वो 24 है। 124 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये रफ वर्क में मैंने लिखा है 24। इसी तरह मिडिल टर्म में है -11, और जो दो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे उसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए -11। ठीक है, -11 आना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, -11 आना चाहिए। तो मुझे जो नंबर मतलब मल्टीप्लाई करने पर मिले हैं वो है 8 और 3। 8 थ्री ज़ा 24, 24 बन रहे हैं, और 8 में से अगर 3 को माइनस कर लें, माइनस मीन्स के दोनों में माइनस आएगा, माइनस होंगे नहीं। माइनस का मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख लें तो इसको माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 8 और 3 हो जाते हैं 11। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में हैं और ग्रेटर नंबर भी माइनस में है, इसीलिए -11 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11 -11। ठीक है, ये दो नंबर हमें मिल गए। ठीक है, ये दो नंबर मिल गए और इसको कहा जाता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहलाती है ये। तो इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये आपने देख लिया है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद आपको ये पहले थे तीन टर्म्स की तादाद 3, अब ये हो गए 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। मतलब ये इन दोनों का कॉमन, मतलब ये समझ लें कि ये दोनों कॉमन आएंगे, ये दोनों कॉमन आएंगे, इसके बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद कॉमन। ठीक है, इसके फॉर्मूला एक तरह से अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग फिर कॉमन। ठीक है, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला क्योंकि टर्म्स की तादाद अब 4 हो गई आपके पास। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये देखें, और ये है -3x प्लस 24। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ और यहाँ पर 8। 1 के टेबल में 8 है लेकिन 1 का टेबल ही हम काउंट ही नहीं करते। ठीक है, इसीलिए, और 8 के टेबल में 1 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x कितने, 2 हैं, यहाँ पर x 1 है। तो कम से कम एक x निकालें क्योंकि इसके पास गुंजाइश एक ही की है। यहाँ पर इसके पास गुंजाइश तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर गुंजाइश कितनी है, एक x है। तो इसीलिए इन दोनों में से एक x हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पर 2x थे, एक हमने निकाला तो एक बच गया। 8 के पास जो है वो एक ही x था, वो हमने निकाल दिया तो सिर्फ 8 बच गया, मतलब x माइनस 8 बच गया। याद रहे, जो आंसर यहाँ आएगा इस ब्रैकेट के अंदर वही आंसर यहाँ आना चाहिए। तो मैं, हाँ, ये बता रहा था, यहाँ से कॉमन हमने x निकाला, मतलब ये 2x है, यहाँ पर एक x है तो एक x हमने निकाला, यहाँ पर एक x बच गया। ठीक है, और यहाँ से इसके पास एक ही x था, वो हमने निकाल लिया, बचा 8, और यही आंसर यहाँ आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये आंसर, यहाँ देख लें। तो इन दोनों में दोबारा मैंने टर्म्स की तादाद 2 हैं, इसमें से मैंने कॉमन 3 का टेबल निकाला है। 3 का टेबल मैंने निकाला है। 3 का टेबल निकालने के बाद 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब देखिए यही आंसर आया है। अच्छा, साइन का मसला आएगा। साइन कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएं। जो साइन यहाँ पर है वही साइन आप यहाँ लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जो साइन यहाँ है वही साइन आप यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद अब मेन मसला इस वाले साइन का है कि इस साइन को इन दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये साइन बनेगा, मतलब एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो प्लस 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 बनते हैं, जबकि यहाँ पर है माइनस, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगेंगे, माइनस लगेंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर। अब आ जाए नीचे, तो अब दोबारा यहाँ पर टर्म्स की तादाद 2 बन जाते हैं। यहाँ पे 4 थे लेकिन अब यहाँ पर टर्म्स की तादाद 2 हैं। ब्रैकेट के अंदर अलग 2 टर्म है, इसके अंदर अलग 2 टर्म है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म्स की तादाद 1 है। यहाँ पर लेकर ये भी टर्म्स की तादाद 1 ही है। इसके बाद ये दोबारा कॉमन में आ रहा है, मतलब x माइनस 8, x माइनस 8 इसमें से और इसमें से दोनों टर्म में से ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये हमने अलग कर दिए। बच गया क्या आपके पास, x माइनस 3, ये आपके पास बच गया इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर दोबारा आ जाएगा आपका, तो इसीलिए हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इनको इस तरह करेंगे कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 8 को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, माइनस 8 को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 को रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। और सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट 8 और 3, ये आपका आंसर है। हाँ तो गाइस, मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि टर्म्स को तोड़ते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, कॉमन निकालते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ है ग्रुप, मतलब ग्रुप बनाना, जैसे कि हमने 2 का ग्रुप बनाया। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इन दोनों का मैंने ग्रुप बनाया, इन दोनों का मैंने ग्रुप बनाया, मतलब ये दोनों दोस्त और ये दोनों दोस्त अलग हो गए। ठीक है, इसी तरह ग्रुप बनने के बाद फिर हमने इनमें से कॉमन निकाला है, ये याद रहे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सवाल तो बहुत है लेकिन क्योंकि समझाने के लिए एक ही काफ़ी होता है। और ये कि मेरे ख्याल में आपको समझ में आ चुका होगा। और ये कि लास्ट में ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दुआ गो है हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया।